रिकॉर्ड करने के बाद सामने से एक लड़की मतलब जो कपड़े आधे पहनी थी। सामने आओ ना। बताओ ना आप सामने आओगे जब मैं बताऊंगी उसके लिए। किसके लिए? आप नहीं, अरे आप पहले अपना चेहरा दिखाओ, ठीक है ना। कैमरे पे हाथ नहीं रखता, कैमरा है ये जैसे ये फ़ोन है तो ये कैमरा है, तो इस कैमरे पे मैं हाथ रखा फिर वीडियो कॉल उठाया। हाँ, अगर मैं फेस दिखाता तो शायद तक मेरे से पैसा मांगते। हाल ही में साइबर फ्रॉड के बहुत से मामले सामने आए, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट और सेक्स वीडियो कॉल के नाम से बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज वॉरेक्स में हम उन्हीं से बात करेंगे जिनके साथ ये खुद घटना घटी है। तो मेरे साथ मौजूद है आनंद राणा जी, जिनके साथ ये खुद घटना घटी है। तो बताइए कि क्या हुआ था मामला। देखिए, एक पहले तो एक मैसेज आया हाय करके, तो मैंने बोला कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है। अक्सर हमें मीडिया में है तो कई लोग ऐसे ही फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि कुछ उनको काम रहता है, कुछ समस्या रहती है जिनको उनको लगता है कि हम उसको उठाएं, जागरूकता दिखाएं। तो ऐसे ही एक मैसेज आया तो मैं बोला हेलो। उसके बाद सामने से वीडियो कॉल आया तो मुझे लगा कि कुछ घटना हुई है या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन मन में एक डर था कि कहीं ये वैसा वीडियो कॉल जो फ्रॉड वाला है वो तो नहीं। इसी दौरान हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, मैंने देख भी पाए होंगे आप वीडियो के स्टार्टिंग में। रिकॉर्ड करने के बाद सामने से एक लड़की मतलब जो कपड़े आधे पहनी थी, हालांकि वो मतलब एआई जनरेटेड था, लेकिन अगर वहाँ पर मैं कैमरे पे हाथ नहीं रखता, कैमरा है ये जैसे ये फ़ोन है तो ये कैमरा है, तो इस कैमरे पे मैं हाथ रखा फिर वीडियो कॉल उठाया। तो वीडियो कॉल उठाने के बाद से अचानक से एक लड़की आई। वो लड़की बोलती है कि अपना चेहरा दिखाओ। तब मेरे एक फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, दूसरे फ़ोन पे मैं कॉल पे था, तो हमने नहीं दिखाया उसको। तो वो बार-बार जिद कर रही थी कि आप कैमरे पे आइए, सामने आइए, अपना फेस दिखाइए। हाँ, अगर मैं फेस दिखाता तो शायद तक मेरे से पैसा माँगते, या ये भी होता है कि मेरे को धमकी देते कि तुम अभी इतना पैसा भेजो, नहीं तो तुम उल्टी-सीधी वीडियोज़ देखते हो, पॉर्न देखते हो, तो हम तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे पहचान वालों को बता देंगे। या ये भी होता है कि आप एक गलत वीडियो कॉल पे हैं, ये सब हम आपके समाज में एक छवि खराब करने वाली बात। या वीडियो वायरल कर देने हाँ, जैसे ये वाली बातें। वीडियो वायरल कर देने वाली धमकियाँ देते। वो धमकी देते और मैं अगर वो धमकी से डरता या नहीं डरता, मैं बोलता जो करना है कर लो, तो शायद तक वो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे ये वायरल हो जाता। वीडियो भेज देते। तो ये एक जागरूक करने के लिए हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था। और होता है कि हम लोगों को तो जागरूक करते हैं, लेकिन कई बार हमारे कई साथी ऐसे ही फंसे हैं। तो ये सब से हमें डरना नहीं है। पुलिस के जो साइबर के बहुत सारे अभी माध्यम आ गए हैं, उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, थाने में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और भी कई आ चुके हैं। तो वही है। तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही वीडियो कॉल आने के बाद? जैसे कि उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल पर आइए। आप तो बता रहे हैं कि मतलब आपने कैमरा छुपाया, उसके बाद कॉल अटेंड किया। तो किस तरीके से उन लोगों ने आपको परेशान करने की शुरुआत करी थी? देखिए, पहले तो मैसेज आया, फिर नाम कुछ यादव करके बताया, गोपनीयता के चलते हम नहीं बताएंगे। फिर बोले कि मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ, मेरे साथ कुछ अमानवीय व्यवहार हो गया है या कुछ जैसा भी है, वो सब बताया। फिर इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल करने बोला, तो हमें लगा कि कुछ हुआ होगा। फिर एक मन में था कि हाँ, ये साइबर फ्रॉड भी हो सकते हैं कुछ, क्योंकि अभी जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से लगता है कि ऐसा हो रहा है। कैसे अंदेशा आया कि मतलब ये हो सकता है साइबर फ्रॉड? देखिए, कोई भी व्यक्ति तुरंत में वीडियो कॉल तो करेगा नहीं। अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो अब आजकल ऐसा है कि आप और मैं अभी एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, इस दौरान मैं आपको कॉल करूं तो तुरंत वीडियो कॉल नहीं करूंगा,
हाँ, अगर मैं कहीं पर अच्छी जगह पे हूँ, पार्टी वार्टी कर रहा हूँ, तो आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो कॉल करूंगा, आपका और मेरा अलग बात है। लेकिन जिसको मैं जानता नहीं हूँ वो वीडियो कॉल करे तो मन में तो आएगा ही ना कि क्यों आ रहा है। तो अभी आप क्या सोचते हैं कि मतलब आप तो बच गए, लेकिन अब बाकियों के लिए आप क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे कि इस तरीके से फ्रॉड से कैसे बचें? देखिए, जब भी कोई वीडियो कॉल आए तो सबसे पहले तो आपको कैमरा ऑन नहीं रखना है। कैमरा जैसे ही ऑन रखे मतलब आपका गेम ओवर। ठीक। दूसरी बात, धमकी देगा सामने वाला कि तुम्हारा वीडियो तुम्हारे पापा को भेज देंगे, तुम्हारा वीडियो तुम्हारे चाचा को भेज देंगे, तुम्हारे पड़ोसी को भेज देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर के ये बोला जाता है कि तुम्हारे इस लड़की के साथ अवैध संबंध था, या किसी के साथ कुछ उल्टे सीधे करते हुए पाए गए, तुम्हारा कोई वीडियो है, कोई फोटो है। तो वो सब होता रहता है, ये आजकल चलन में आ गया है। अब उन लोग को ऐसा है कि तीर तो ऊपर चलाते हैं लेकिन लग ही जाता है, तो वही लगने वाली बात हो जाती है। अगर कोई फंसता है तो उसे पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, हमको पता है कि हम गलत नहीं है। सबसे पहले है कि अगर आप गलत हो तो मान लो, नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानना। सर कटा लो लेकिन नहीं मानना है गलती। गलत हो तो बिल्कुल हो, और नहीं हो तो कोई नहीं कर सकता। भगवान भी आके बोले ना कि तुम गलत हो, तुम अगर आपके मन में गलत नहीं है, आपको लगता है कि गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं हो गलत। ये सब जो है एक फंसाने के लिए साजिश है, तो वो साजिश में नहीं पड़ना है। मेरे साथ दीपक पांडे भी हैं। दीपक पांडे के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, जी। तो दीपक भाई भी बताएंगे क्या हुआ था। अ, दीपक भाई, एक बार मतलब ये करीब 3-4 महीने के पहले की बात है। मैं अपने लाइब्रेरी से बाहर निकला, मुझे कॉल आया कि हम मुंबई साइबर ब्रांच से बोल रहे हैं। मुझे बोला गया कि आप अपने फ़ोन में क्या करते हैं। मैं बोला अपना नॉर्मल ऑफिस वर्क है और जो भी मैं पढ़ता हूँ उसको गूगल में। उन्होंने बोला कि आप कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप देखते हैं और चीज़ें, हमारे पास हिस्ट्री, हम साइबर क्राइम से बोल रहे हैं मुंबई से। मैं पहले भी मेरे साथ होने से पहले मेरे कुछ मित्र हैं, अब उनका नाम मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उन जैसे आनंद भाई ने बताया, उनको वीडियो कॉल आया। अब वो जो मित्र थे हमारे, वो बहक गए थे थोड़ा। उनको इस सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तो वीडियो कॉल में अपना चेहरा दिखा दिए। उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसी कर दी मतलब थी। उनको पहली बार में समझ में नहीं आया था हाँ, कि हो क्या रहा है, या हो सही बोल सकता रहे है हैं। वही है। तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने वीडियो कॉल में अपना चेहरा दिखा दिया और उन्होंने कुछ चीज़ें उस वीडियो कॉल में उन्होंने कर भी दी थी। तो उनको उनकी वो वीडियो जो है उन्होंने रिकॉर्ड करके, प्रॉपर एक व्यक्ति वर्दी पहन के वीडियो कॉल कर रहा है उनको कि तुम्हारा वीडियो कॉल है मेरे पास, तुम्हारा वीडियो है, देखिए, मैं तुम्हारे घर में बता दूंगा। और उनसे पैसा हिटने की कोशिश कर रहा था। उसने हमें बताया था, फिर मैंने उससे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड है, बिना डरे उससे बात करो। फिर हमने भी उससे बात की थी, वो मामला वहाँ सेटल हो गया। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे या आनंद भाई या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। ये मामला आप देख सकते हैं दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये साइबर फ्रॉड देश, डिजिटल इंडिया जितने तेजी से देश का विकास कर रहा है, उतने ही तेजी से देश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी बन गया है। देखिए सिद्धार्थ भाई, अभी क्या है, एक नया वर्ड आया है, डिजिटल अरेस्ट। उसमें यही सब हो रहा है कि एक बंदा वीडियो कॉल करता है, वर्दी पहना हुआ है, और वो ऐसा नहीं कि कांस्टेबल हो या टीआई हो, बड़े लेवल में एडिशनल एसपी, एसपी, आईजी लेवल के लोग होते हैं। मैंने एक वीडियो कॉल देखा है, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हालांकि वो तो पहले डर गए, 50 से 60 हजार रुपये वो दे दिए। फिर उसके बाद फिर भी बोल रहे थे कि और चाहिए हमें पैसा, नहीं तो हम आपके बेटे के बारे में जो है अभी जो आरोप लग रहे हैं वो कोर्ट में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो वही चीज़ है कि एक तो अपन डर जाए या पैनिक हो जाए तो वो फायदा उठा देते हैं। सिद्धार्थ भाई, मैंने ना इसमें कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की थी और मैंने खुद भी इस पे कुछ रिसर्च किया था। उसमें मैंने पाया कि ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, इसमें
हाँ, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, आपके साथ सभी इसका हेल्प करेंगे। इसका हेल्प हाँ, इसकी इसका समाधान इसका के लिए समाधान सरकार ने मिलेगा बहुत सारी- आपको, लेकिन समस्या यह आ रही है कि अभी भी लोगों में इसकी जागरूकता नहीं है। अब डीपीआर, सरकार डीपीआर पे अपनी बहुत सी योजनाओं पे खर्चा करती है, लेकिन इस तरीके की चीज़ों को प्रॉपर आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको समझ आ रहा है कि अगर सरकार को भी ये दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये आप और मुझे ही दिख रहा है, इतनी बड़ी देश है, इतनी बड़ी सरकार है, और इतनी बड़ी इतना सब कुछ सिस्टम जो है, हो इतना रहा है बड़ा सभी को सिस्टम है दिख उनके रहा पास, उसके बाद भी ऐसा तो नहीं है उनके कान तक ये बात नहीं जा रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये बात को उन्हें एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से, सिर्फ अमिताभ बच्चन को आप फ़ोन पे ला देने से और बोल देने से नहीं होगा, लोग उससे इरिटेट होते हैं। मैं साफ बता रहा हूँ, जो मैं एक पब्लिक, मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ, मैं इसमें मैं दूसरे का रिव्यू नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे लोग इरिटेट होते हैं। आपको जिस तरीके से आप जगह जगह घड़ी चौक में जगह जगह आप होर्डिंग लगाते हैं अपने महतारी वंदन योजना के पैसे के लिए, ठीक है। उस तरीके से आपको कहीं ना कहीं, मैं समझ रहा हूँ कि जैसे बोले भाई कि अमिताभ बच्चन आते हैं, इससे होता क्या है, एक सामने वाला जो भी कॉल कर रहा है, रिंग जाने से पहले आपको अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि साइबर हेल्पलाइन, ये सब अगर होता है तो किसी को कोई अर्जेंट कॉल है, अभी आप देख रहे हैं बंद कर दिया गया है ये, क्योंकि कभी भी एक ऐसा इमरजेंसी के टाइम पे है। अभी मेरी ही बात है, 4 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस दौरान मैं इनको ही कॉल कर रहा था, इनको कर रहा था, होरी भाई को कर रहा था, तुषार साहू है उनको कर रहा था, तो बार बार एक ही डायलर टोन आता था। मैं मतलब कुछ टाइम के लिए ये होता है कि इमरजेंसी में अगर किसी को कॉल करना है या कुछ करना है, तो एक तो बहुत ही दुखद बात है कि सामने वाले को कॉल नहीं जा रहा, साइबर बता रहा है। ठीक ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक करने के लिए, ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पे भी ध्यान देना होगा कि इस पे अपने को हानि भी हो रही है। किसी व्यक्ति को जरूरी कॉल करना है, उसका आखिरी वक्त है, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन उसके कुछ आखिरी काम है या जल्दी काम है, किसी की फ्लाइट छूट रही हो, किसी का ट्रेन छूट रहा हो और उनको तुरंत में कॉल करना है, उसका जो भी है परिजन है, जो भी है, वो अगर किसी एयरपोर्ट परेशानी में एयरपोर्ट फंसा के है बाहर खड़े हैं और अंदर से कुछ काम है, जरूरी है, या इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ शेयर भूल करना गए है। हैं, तुरंत में फोन करना है, सामने वाला पहुंच ही नहीं पा रहा है, दिक्कत होगी। सिद्धार्थ जी, एक तरीके का और फ्रॉड इसमें होता है। ये तो हो गया आपका, आपकी पर्सनल सेक्स 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 से वीडियो रिलेटेड, सेक्स वीडियो कॉल से रिलेटेड ये आपका फ्रॉड हो गया। एक फ्रॉड होता है, आपको कॉल आएगा कि आपके फैमिली मेंबर है, मैं आपका फैमिली मेंबर बोल रहा हूँ, हम्म। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ पैसा भेज दीजिए। ये सेम चीज़ मेरे साथ घटी है। ये करीब मेरे साथ 6-7 महीने पहले घटी थी ये चीज़। लेकिन अब ये है कि हम इस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हमें जानकारी है ये किस तरीके की बात कर रहा है और हम उसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, उसमें आपको मैं थोड़ा सा विवरण देता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि मैं आपके एक रिलेटिव का नाम लिया, उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसा नाम लिया जो कि छोटू, पिंटू, जो कि कॉमन नाम है, जो बोलचाल की जो भाषा हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति होता होता है। ही है। आप हमारे कहीं मीडिया के एक साथी थे, शुक्ला जी, शुक्ला जी का क्या हुआ कि एक दिन वो बाहर थे, ये तो उस दौरान मेरे को फ़ोन आया, ये मेरा खुद की बात है, भगवान का शुक्र है कि उस दिन बैंक का सर्वर डाउन था और जिस वजह से ये साइबर फ्रॉड से बच गया। लेकिन हुआ ये था कि अचानक से फ़ोन आया, मैं वही ऑफिस जाने के लिए निकला था, फिर उतने में बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त प्रवेश शुक्ला का एक्सीडेंट हो गया। अब हुआ ये था कि वो कहीं बाहर जाने के लिए निकले, उतने में फ़ोन आ गया और उसके जस्ट रात में ही हमारी बात हुई थी, तो वो बोला था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब मैं ऑफिस जाने के लिए निकला था, अचानक से मैं पता किया कि क्या हुआ है ये, कि प्रवेश भाई का क्या हो गया। फिर बाद में मैं उनके, सबसे पहले तो पैसा मांगा कि हम इस हॉस्पिटल से हैं, हमें इलाज के लिए इतना पैसा चाहिए, आपके जानने वाले के नाम। हाँ मेरे जानने वाले के नाम से। तो मैं उसको ये बोला कि भाई स्कैनर भेजो, सामने वाले ने भेज दिया, मैंने पेमेंट डाला 30,000 रुपये, लेकिन उस दिन सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं कट पाया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने और इंक्वायरी की, जिसके बाद वो घर में ही सो रहे थे, घर में सोने के फिर बोले कि ऐसा कुछ
आता है तो पहले बात कर लिया करो। उस दिन भी समझ में आया। ये तो हो गई हमारी बात, लेकिन आम जनता जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान पा रही है या उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है, उनको किस तरीके से इन सब चीज़ों से समझने की ज़रूरत है या इनसे बचने की ज़रूरत है? सिद्धार्थ भाई, अगर हम लोगों को जागरूक करने के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं, है ना, अगर हमें नहीं बताना होता या लोगों को जागरूक नहीं करना होता तो शायद आप और मेरे बीच ये बात ख़त्म हो गई होती। हम अभी 6-7 मिनट से जो वीडियो पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। लेकिन ये चीज़ है कि अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता है तो 1930 यानी कि 1930 नंबर है, सरकार का नंबर है। इस पे कॉल करके अपनी आपत्ति बता सकते हैं, आप बीती बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। तो इस चर्चा से सभी को ये पता चल सकता है कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर भी है जिस पर हम कॉल करके हमारी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं।